नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। जून का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मानसूनी संकट दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की भीषण तस्वीरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से भी बाढ़ की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां एक इलाके में बाढ़ का पानी एक पुल को बहा ले गया। बाढ़ के पानी ने इस पुल की नींव हिला दी। पानी की ताकत के आगे ये पुल पस्त होता चला गया। ये घाटाल की तस्वीरें हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का इलाका है। लगातार बारिश के बाद यहाँ की नदी में उफान आया, जो कि इस पुल पर भारी पड़ गया। पानी की तेज धार के आगे पहले तो इस पुल का एक हिस्सा बहा और फिर पूरा का पूरा पुल पानी में समाता गया। इसी इलाके की एक और तस्वीर देखिए मझधार को पार करने की कैसी जोखिम भरी कोशिश हो रही है। एक रिक्शे को तेज धार के बीच पार करने की कोशिश हो रही है। इस टीम में बच्चे भी हैं और बड़े भी। बाढ़ के पानी के चलते सड़क का नामो निशान मिट गया है, इसलिए पानी के बीच रिक्शे को यूं ही किनारे लगाने की मजबूरी है। किसी तरह इस रिक्शे को चंद फीट तक ले जाने में ये लोग कामयाब रहे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। पानी की धार इतनी जोरदार थी कि एक शख्स को पानी दूर तक बहा ले गया। हालांकि पानी कम होने की वजह से उसकी जान बच गई। आज तक ब्यूरो। मॉनसून की एंट्री होते ही आफत की ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई दे रही है। 3 शहरों की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिमी मिदनापुर, वडोदरा और अहमदाबाद। कहीं लहरों में लोग फंसे तो कहीं तालाब समंदर बन गया। ये लहरों के खिलाफ लड़ाई है। मूसलाधार बरसात से नदी उफान पर है और 6 लोगों का एक समूह पानी के प्रहार से अपने ठेले को बचाने के लिए जूझ रहा है। पानी की लहरें इतनी तेज थी कि एक शख्स का हाथ छूट गया। हालांकि राहत की बात ये थी कि उसे तैरना आता था और वो किनारे लग गया। ये तस्वीर पश्चिमी मिदनापुर जिले के घाटल इलाके की है। कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश से यहाँ की 2 बरसाती नदियाँ झूमी और शिलावती उफान पर हैं। नदी में आई बाढ़ से गांव की कई सड़कें कट चुकी है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अब गुजरात के वडोदरा शहर की इस तस्वीर को देखिए। आंधी और बारिश के बीच वडोदरा का सुरसागर तालाब किसी समंदर की तरह नजर आ रहा है। पानी का तेज प्रवाह देखिए, ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई तालाब हो। भारी बारिश और तेज हवा से वडोदरा शहर में त्राहिमाम मच गया। शहर में कई होर्डिंग और पेड़ गिर चुके हैं। जगह जगह जल जमाव है। बारिश और आंधी ने तांडव अहमदाबाद में भी किया। ये तस्वीर अहमदाबाद एयरपोर्ट की है। तेज हवा के चलते विमान के पास खड़ी सीढ़ी विमान के विंग से टकरा गई। राहत की बात ये रही कि इस टक्कर से एयरपोर्ट के किसी स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। विमान भी उस वक्त खाली था। हालांकि विमान को नुकसान हुआ है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मूसलाधार बारिश ने बिहार और यूपी के कई जिलों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ये वो जिले हैं जो हर साल बाढ़ का शिकार होते हैं। भारी बारिश होते ही नदियां उफान पर आ जाती हैं, जिससे पुल बह रहे हैं, रास्ते कट रहे हैं और गांव के गांव जलमग्न इस वक्त दिखाई दे रहे हैं।
यूपी के कूड़ा-घुगी नदी में पानी का उफान देखिए। नदी के किनारे से पहले बाइक सवार रेस लगाते थे और अब पानी की लहरों से लड़ते हुए जाना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस गया है। धान की फसलें जलमग्न हो गई है। कई गांव चौतरफा पानी से घिर चुके हैं। कई जगहों पर ग्रामीण बांधों पर ठौर लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनकी शिकायत है कि अब तक प्रशासन की ओर से किसी ने उनकी सुध नहीं ली। बाढ़ तो अब बारिश के मौसम में बाढ़ आयल है। अब फसल का नुकसान ढेर रहा है। कितना नुकसान बा? अरे बिया हुआ है 4,000 5,000 का नुकसान भाई है। 50-60 बीघे। क्यों देखे उखे आ रहा राहत के सामग्री में ये कुछ मिला है? ना ही क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया है? हाँ ठीक है। यूपी के श्रावस्ती जिले का हाल देख लीजिए। पूरा इलाका पानी पानी है। बारिश से राप्ती नदी में उफान है और इसका शिकार हो रहे हैं राप्ती के किनारे बसे गांव। देखिए कैसे ये झोपड़ी चारों तरफ से पानी से घिर गई है। राप्ती में उफान से करीब 2 दर्जन गांव के लोग खौफ में हैं कि कहीं जमीन को काटते हुए नदी उनके घरों को अपनी चपेट में ना ले ले। डीएम समेत प्रशासन के आला अधिकारी कल हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। ये तस्वीर सीतापुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र की है। डीएम और एसपी बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन खुद उनकी ही गाड़ी दलदल में फंस गई। किसी तरह ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। मॉनसून का महीना यूपी और बिहार के कई इलाकों के लिए विस्थापन के दिन साबित होते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले की इस तस्वीर को देख लीजिए। गंडक नदी में उफान आया तो लोग सामान समेटकर ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ निकल पड़े। गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से गोपालगंज के निचले हिस्से में बसे 50 से ज्यादा गांव में पानी घुस चुका है। दियारा इलाके के सैकड़ों हेक्टेयर फसल बाढ़ में डूब गए हैं। उधर वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से सारण बांध पर खतरा पैदा हो गया है। इसे देखते हुए गंडक नदी पर बने सत्तार घाट पुल के अप्रोच रोड को सरकार ने खुद कई जगहों से काट दिया है ताकि पानी निकलने में दिक्कत ना हो। इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल 16 जून को किया था। हम मौजूद हैं गंडक नदी के 70 घाट पुल पर और ये 70 घाट पुल जो है इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि कई जगहों पर अप्रोच इसका काट दिया गया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि गंडक नदी की धार को चूंकि कल शाम में 4 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी वाल्मीकि नगर बराज से छोड़ा गया है, वो पानी यहाँ पहुँचने वाला है। और आप देख सकते हैं कि अभी के जो हालात हैं, किस तरीके की पानी का जो वेग आप देख रहे हैं, ये वेग और बढ़ेगा कुछ घंटों में और ये पूरा इलाका जो है ये पानी पानी आपको दिखाई देगा, खास तौर पर बांध के अंदर। और बांध को बचाने के लिए ही 70 घाट के अप्रोच को काटा गया है ताकि पानी का निकासी हो सके। सबसे ज्यादा खतरा जो बांध के अंदर के गांव के रहने वाले लोग हैं उनको लेकर है। यूपी बिहार में तमाम जिले बाढ़ के खतरे में आने लगे हैं। अभी मॉनसून की शुरुआत ही हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों के लिए बाढ़ वाले इलाके में रहने वालों को सावधान रहना होगा। आज तक ब्यूरो। और अब खबर बंगाल से। राजनीति और नंदीग्राम का रिश्ता जैसे अटूट हो चला है बंगाल में, क्योंकि जंगे बंगाल में नंदीग्राम की एक बार फिर वापसी हुई है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनावी नतीजों को अदालत में चुनौती दी। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टल गई है। लेकिन नंदीग्राम पर अब क्या होगा आगे, 24 जून को अगली सुनवाई पर तस्वीर साफ हो पाएगी। I struggled for Nandigram because I fought a movement. जिसकी घर का अगल बगल में
एरिया का लोग समर्थन नहीं करते, उसको क्यों नंदीग्राम है? বিশ্বাসঘাতকদের মাফ করব না, বিশেষ করে এদের তো মাফ করব না। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করি। जनादेश आया, सरकार बनी, लेकिन तकरार नहीं थमी। तलवारें अब भी तनी है, मोर्चे अब भी खुले हैं, बिसात अब भी बिछी है, दाव अब भी जारी है। बंगाल में सिर्फ कहने को युद्ध खत्म हो गया, लेकिन युद्ध विराम नहीं हुआ है। कैसे, ये जानने के लिए आपको एक बार फिर नंदीग्राम ले चलते हैं। उम्मीद है नंदीग्राम का संग्राम आप भूले नहीं होंगे, नहीं भूले होंगे वो टक्कर जो बंगाल के चुनाव का सबसे हिट मुकाबला बन गया था। और आप शायद ये भी नहीं भूल पाए होंगे कि कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक रण में शुभेंदु विजय हुए थे। शुभेंदु का फाइनल स्कोर रहा 1,10,764 वोट का। ममता की झोली में गिरे 1,08,808 वोट। सिर्फ 1956 वोट से नतीजा शुभेंदु के पक्ष में रहा। मतगणना के उस दिन ज्वार भाटे की तरह नतीजे ऊपर नीचे होते रहे। 11 राउंड तक ममता आगे रही। आखिरी के 4 दौर में पासा पलट गया। ममता ने बंगाल जीता, नंदीग्राम गवाया, लेकिन नंदीग्राम की हार गवारा नहीं हुआ। कोलकाता हाईकोर्ट में दीदी ने दस्तक दी है। 46 दिन बाद नतीजों को चुनौती दे रही हैं। वोटों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो बंगाल की लड़ाई में नंदीग्राम एक बार फिर केंद्र में है। नंदीग्राम तो बहाना है, सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी पर निशाना है। बीजेपी में शुभेंदु की पैठ बढ़ी है। शुभेंदु का कद बढ़े ये ममता को मंजूर नहीं। बंगाल में चक्रवात आया। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में शुभेंदु को बुलाया। ममता बनर्जी को जबरदस्त गुस्सा आया। दीदी ने बैठक से दूरी बनाई, फाइल सौंपकर वापस लौट आई। কলাইকুণ্ডায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা রিপোর্ট আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আমরা হাতে তুলে দিয়ে বলেছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট এবং আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। तो ये लड़ाई अब सीधी और साफ है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के घेवनहार हैं, इसलिए उनसे ममता बनर्जी की सीधी तकरार है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। लोक जनशक्ति पार्टी पर वर्चस्व का झगड़ा चुनाव आयोग तक पहुंचेगा। पशुपति पारस 4 बजे चुनाव आयोग जा रहे हैं। वो ज्ञापन यहां सौंपेंगे और बताएंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया है, जबकि चिराग पासवान 5 बजे चुनाव आयोग को ये बताने जाएंगे कि असल में अध्यक्ष तो वही हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।